क्योंकि लाइव चल रहा है, फैमिली देख रही है, विशाल की फैमिली भी देख रही है, अरमान की तरफ से भी लोग देख रहे हैं। एक्चुअली वो प्रोपेगेंडा तो बनाया हुआ था, सबको मालूम है, कोई ऐसी बात तो हुई नहीं थी। शिवानी ऐसा है कि मासूम एड़ा बन के पेड़ा खाते ना, तो वो एड़ा बन के पेड़ा खा रही है। जो एलविश का जो फैन बेस है उसको डेफिनेटली कटारे को तो सपोर्ट कर ही रहा है। उसके इंस्टा पे भी आप देखोगे ना तो भमाए वर्ड है, तो वो जिसको भमाए बोल दिया ना तो सही में उसका भमाए फिर। तो इसके लिए वो भमाए वर्ड उसके लिए मायने रखता है, और वो टैगलाइन बॉम्बे 70 की तरफ से गिफ्ट किया हम लोग ने उसको। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। एंड आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट जो है नेजी, उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड है हमारे साथ, सुहेल जी। सबसे पहले तो कैसे हैं आप एंड कैसा लग रहा है आपको नेजी का गेम? नेजी का गेम बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने तो पहले भी बोला है कि रियल खेल रहा है। जैसा वो आम जिंदगी में है वैसा वो घर में भी है, एकदम रियल खेल रहा है। आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में इतना रियल किसी ने खेला नहीं है। अनिल कपूर सर ने भी यही बात बोला है उस दिन कि तू कुछ ज़्यादा ही रियल है, घर में इतना रियल भी मत रहे। नेजी को एप्पल बहुत पसंद है क्या? नहीं, वो फूडी है। एप्पल तो फ्रूट तो हर किसी को पसंद होता है। अब वो शिवानी जो है ना, वो बहुत मस्तीखोर है। वो उसको ज़बरदस्ती, मतलब उसको देख, उसने बोला भी लास्ट वीकेंड के बारे में कि वो मेरे को देख के इसलिए मेरे को ही नहीं मालूम है, तो उसके लिए उसको एक्सपोज भी किया उसने शिवानी को। तो वो तो फूडी है, फ्रूट तो हर किसी को पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, हर किसी को पसंद होता है। ऑल्सो आपने देखा होगा घर में नेजी जो है सना की तरफ काफ़ी उनका झुकाव हो रहा है, एंड मतलब वो खुश हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप मतलब करीब से जानते हैं उनको, ऐसा और किसी से मतलब इतना खुश होते हैं वो बात करके, मतलब अपनी चीज़ें बताने में भी उनको इंटरेस्ट आता है? एक्चुअली वो स्टार्टिंग एपिसोड में उसने बोला था कि मैं जल्दी किसी से खुलता नहीं हूँ, लेकिन वो ऐसा बंदा है कि वो सही बात है, वो जल्दी किसी से खुलता नहीं है, लेकिन जब भी किसी से दोस्ती करता है ना वो तो दिल से ही करता है। तो सना मकबूल और सना सुल्तान की दोस्ती और साई केतन की भी देख लोगे आप, तो उसकी दिल से ही दोस्ती है। और मतलब उसकी दोस्ती इतनी प्योर है कि सना मकबूल उसके लिए फ़ाइट करने के लिए खड़ी है। हालांकि वो कितनी मास्टरमाइंड लड़की है, लेकिन उसकी दोस्ती के आगे वो भी झुक गई है। रियल दोस्ती एकदम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एंगल तो घूम रहा है बाहर भी कि ऐसा है वैसा है, लेकिन अब वो दोनों को मालूम होगा। हम लोग बट आपको क्या लग रहा है, क्या सच में मतलब नेजी कुछ फील कर रहे हैं? हमें तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बस बहुत मज़ा आ रहा है हमको देख के। फील क्या कर रहा है वो तो वो बता सकता है ना। ऑल्सो अभी हाल ही में आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी वो रील काफ़ी वायरल हो रही है। एक मतलब बमाई की टी शर्ट आई हुई है जो वो सना को बता रहे हैं, और वो मतलब उनकी एक अलग ही खुशी दिख रही है। मतलब जिस बमाई की जो टी शर्ट भी आई है उनके पास, वो पहने भी थे। वो क्या बताना चाहेंगे, मतलब वो जो बमाई वर्ड है वो आखिर बना कैसे? भमाए वर्ड जो है ना, भंटाए बच्ची भमाए, उसका एक स्टार्टिंग से टैगलाइन है। तो भमाई को उसने डिस्क्राइब भी किया था, बी लव्ड ब्रदर, यानी जो उसके करीबी लोग हैं उनके लिए वो भमाई यूज़ करता है। उसके इंस्टा पे भी आप देखोगे ना तो भमाए वर्ड है, तो वो जिसको भमाए बोल दिया ना तो सही में उसका भमाए फिर। तो इसके लिए वो भमाए वर्ड उसके लिए मायने रखता है, और वो टैगलाइन बॉम्बे 70 की तरफ से गिफ्ट किया हम लोग ने उसको, कॉल मी भमाए। हाँ, और वो है भमाए। हाँ। ऑल्सो आपको क्या लगता है घर में बमाई कौन है नेजी का असली में? असली भमाए तो देखो सना मकबूल थी पहले उसके लिए, लेकिन सना मकबूल धीरे धीरे फिर वो उस भमाए वर्ड को यूज़ करके एक अलग उसने वो खड़ा किया था, बहुत दिन तक चला भी था। तो उनको अनिल कपूर सर ने उसको एक्सपोज भी किया था उस चीज़ को लेके। तो वो बेचारा खुद कंफ्यूज हो गया कि कभी बोलता है किसी को भमाए बोलो मत बोलो, वो बेचारा कंफ्यूज हो गया। अब वो चल रहा है जैसा चल रहा है, रियल लड़का है ना। इसके लिए ऑल्सो घर में भी एक फाइट हुई थी, अगर आपने देखा होगा, विशाल की, अरमान की, उनकी मतलब वाइफ को लेकर कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। क्या आपने वो स्टेटमेंट वाला वीडियो देखा था? देखा है मैंने। वो पूरे घर में अगर सबसे रियल स्टेटमेंट किसी ने दिया है तो वो है नेजी। उसको लेके वो एपिसोड जैसे ख़त्म होने के बाद है ना, उनका आर्ग्यूमेंट भी हुआ था अरमान का और नेजी का। तो वो क्लियरली बोल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर करना है ये। एक्चुअली 10 करोड़ व्यूज़ अभी मैं देखा था, 10.5 करोड़ लोग उसको देख रहे हैं फैमिली में। तो उसके भी घर वाले हैं, इसके भी घर वाले, क्या मैसेज जाएगा? उसका बोलना ये था जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है घर के कुछ रूल्स है, क्योंकि ये नेशनल टेलीविज़न पे लाइव चल रहा है। तो इसके लिए उसने ये मैसेज दिया था अरमान को कि जो भी करता बाहर करता, और वो भी अगर रहता तो बाहर ही करता। वो इतना समझदार है। नेजी ही एक ऐसे इंसान थे घर में जिन्होंने ये डिसीजन लिया था कि अरमान को घर से बाहर भेजना चाहिए, अगर आपको याद हो। हाँ। तो इसीलिए उसने बताया ना कि उसने घर का रूल ब्रेक किया है, क्योंकि लाइव चल रहा है, फैमिली देख रही है, विशाल की फैमिली भी देख रही है, अरमान की तरफ से भी लोग देख रहे हैं। एक्चुअली वो प्रोपेगेंडा तो बनाया हुआ था, सबको मालूम है, कोई ऐसी बात तो हुई नहीं थी, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन उसने जो उसको मारा उसकी वजह से ये फैमिली प्रोग्राम है, बच्चे भी देखते हैं, तो एक अलग मैसेज जाता है ना लोगों को। तो इसके लिए उसने वो आवाज़ उठाया था, मुझे लगता है। और शिवानी भी घर के अंदर है, शिवानी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब जिस तरह से वो दिखा रही हैं खुद को मासूम, क्या वो उतनी मासूम लग रही है आपको या मास्टरमाइंड लग रही है?
मुझे तो मतलब अभी मास्टरमाइंड जैसी ही लग रही है नेजी, और उसका मतलब ऐसा है कि झगड़ा भी चल रहा है और साथ में भी बैठते हैं, दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनेट करते हैं, ऐसा है। शिवानी ऐसा है कि मासूम एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं ना, तो वो एड़ा बन के पेड़ा खा रही है, ऐसा है। हाँ, लास्टली टॉप 3 में आप किसको देख रहे हो? टॉप 3 में तो हम लोग तो टॉप पे देखना चाहते हैं नेजी को, टॉप 3 में नहीं, तो वो टॉप पे रहेगा इंशाल्लाह, सबकी दुआ है और लोग सब सपोर्ट भी कर रहे हैं उसको। उनके साथ 2 कौन देखना चाहते हो? उनके साथ में दो, अभी देखो अरमान जो है, ऐसा लगता है कि हो सकता है वो टॉप में रहे, अरमान, और उसके साथ में सना मकबूल। कटारिया की भी चांसेस है, अगर फैन बेस के हिसाब से नहीं जाएंगे तो कटारिया की भी चांसेस ज़्यादा है, लेकिन गेम के हिसाब से देखा जाए तो अरमान मकबूल नेजी परफेक्ट गेम खेल रहे हैं लोग। देखा होगा आपने, कटारिया भी उनको गुस्सा आ जाता है, बट कहीं ना कहीं उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है कि मतलब वो एल्विश की वजह से इतना आगे बढ़ रहे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आप लोग नेजी को इतना सपोर्ट कर रहे बाहर से, कोई भी मतलब कल को नेजी गए हैं, आप लोग जाहिर सी बात है वोट करेंगे ही। तो अगर कटारिया गए हैं, अगर एल्विश के दोस्त अगर सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब फैंस सपोर्ट कर रहे हैं एल्विश के, तो क्या इसमें कुछ गलत हो जाता है, मतलब जिस हिसाब से टारगेट किया जा रहा है? और अदनान ने भी अभी एंट्री मारी थी, अगर आपने देखा होगा, कहा था कि तुझको मतलब जानता ही कौन है, तो क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका इस पे? एक्चुअली कटारिया जो है, कटारिया को तो मैं भी नहीं जानता था, बिग बॉस में आने के बाद पता चला, तो उसके साथ तो एल्विश की फैन बेस खड़ा ही है, और वो अंदर के जो इश्यूज़ है उसको बेफजूल में लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं। और ये कल फैसू ने भी उसको ये बात बोला था कि आप लोग जो ये मैसेज दे रहे हो पब्लिक में बदला लेने वाला, तो ये बहुत गलत मैसेज है, ये फैंस उनके मिलियंस में है। तो अभी जो ज़्यादातर फैंस है कि 18 से 20 साल की उम्र है लोगों की, और इस उम्र में लोग गलत फैसले भी ले सकते हैं जज्बात में। तो जो एल्विश का जो फ़ैन बेस है उसको डेफिनेटली कटारे को तो सपोर्ट कर ही रहा है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा उसको है, उसका गेम मुझे तो इतना खास नहीं लगा कटारिया का, फ्रैंकली बोलूँ तो। बस हो सकता है फ़ैन बेस की वजह से आगे चल रहा हो। ऑल्सो विशाल भी है घर में, अदनान भी गए थे घर में, तो वो लोगों का कैसा लगा? एंड अदनान ने जिस तरह से दीपक जी के साथ जो मतलब बातचीत में बदतमीजी कर दी थी, वो लोगों को पसंद नहीं आई थी। वो आपने देखा था, तो क्या फील हुआ था आपको देखकर? एक्चुअली वो एपिसोड मैंने देखा नहीं था, जो दीपक चौरसिया के साथ उनकी शायद स्टार्टिंग में ही हो गया था ऐसा कुछ, तो वो एपिसोड मैंने सही बोलूँ तो मैंने देखा ही नहीं, तो मैं बोल भी नहीं सकता उसके बारे में। नेशनल टीवी पे किसी सीनियर के साथ ऐसा बदतमीजी करना। बल नेशनल टेलीविज़न पे मैंने आपको देखो ना, नेजी ने आवाज़ इसीलिए उठाया, अरमान ने जो उसको तमाचा मारा, उसका डिसीजन सही था, उसने ये बोला कि अगर मेरे घर में भी किसी को कोई बोलेगा तो मैं भी ये हरकत करूँगा, लेकिन मैं ये घर में ये हरकत नहीं करूँगा क्योंकि करोड़ों लोग इसको देख रहे। तो निजी ने आवाज़ उठाई है, नेशनल टेलीविज़न पे तो सबको अपनी एक लेवल लेकर चलना है। ऑल्सो ये टीम 07 और एल्विश आर्मी की जो लड़ाई चल रही है, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि मुझे भी यहाँ नेजी की आर्मी दिखाई दे रही है आसपास पूरी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग कि जब एक पब्लिक फिगर जाता है बिग बॉस के घर में और बाहर उनके जो फैंस के बीच में जो झड़प होती है, ये किस लेवल तक सही होती है? क्योंकि इसमें जो आर्टिस्ट होता है ना, उसका कुछ लेना ही देना नहीं होता, लेकिन फैंस आपस में लड़ लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? एक्चुअली जैसे कि मैं यही एल्विश यादव है और ये टीम 07 है, ये तो सब ऑनलाइन गैंगस्टर है, एक दूसरे में खाली सिर्फ उस पर ही लड़ रहे हैं रील पे, वैसे तो मैंने देखा नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कल के एपिसोड में मैंने देखा, वो बात मुझे अच्छी लगी। फैसू ने भी बोला, अनिल कपूर सर ने भी ये बात मतलब बोले कि आप लोग एक इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको अपने फ़ैन को दिशा देना चाहिए कि आपको किस तरह से जाना है। तो अगर हम लोग ही अगर इससे जैसे कोई जैसे जो इन्फ्लुएंसर है वही उस चीज़ को एग्रेसिवली बताएगा, तो वो फ़ैन बेस भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो अपने फ़ैन बेस को उनको ही कंट्रोल करना है कि कैसे उनका रिएक्शन लाना है बाहर, तो वो चीज़ इन्फ्लुएंसर्स पर डिपेंड है। थैंक यू सो मच सुहेल जी, आपने इतनी सारी बातें बताई है। एंड वी होप कि जैसे आप लोग चाह रहे हैं नेजी ट्रॉफी लेकर आप लोगों के पास आए, एंड आप लोग ऐसे ही धमाल मचाए। थैंक यू सो मच। पक्का जब मिलेंगे हम लोग, जब वो ट्रॉफी लाएगा इंशाल्लाह मिलेंगे सब साथ, मतलब कुर्ला का सीन वैसा ही होगा जैसा मुनव्वर जब ट्रॉफी लेकर पहुंचे थे डोंगरी? अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कोशिश तो रहेगी। वो वाला सीन देखा था आपने जब मुनव्वर ट्रॉफी लेके पहुंचे थे? हाँ हाँ, पूरा जाम हो गया था डोंगरी, तो कुर्ला शायद उससे ज़्यादा ही जाम हो जाएगा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।